नमो हरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो उवज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ चल रहा है। अपना अणुव्रत अधिकार पूरा हो गया था दोपहरी में, 66 श्लोक तक करीब करीब हो गया अपना। क्योंकि जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जब उसे जगत में कहीं सुख भासित नहीं होता और अपने अंदर ही सुख भासित होता है, तो वो उसके 5 पापों में कमी आ जाती है। 5 पापों से वो विरक्त हो जाता है। कौन से 5 पापों से? स्थूल 5 पापों से, जिससे कि उनको पंचाणु व्रत कहा। अब वो अकेला यहीं तक सीमित नहीं रहता। अणुव्रत के बाद उन अणुव्रतों को बढ़ाने की भावना होती है। जैसे एक धनपति हो तो धनपति ये नहीं सोचता कि बस अब बहुत है, वो धन बढ़ाने की सोचता है। एक राजा को दूसरे राज्य के हड़पने की भावना होती है। धर्मी को अपने व्रतों को बढ़ाने की भावना होती है। चरणान योग चल रहा है। अब यहां ये तर्क नहीं चलता कि ज्ञानी तो व्रतों को हे मानते हैं। हे श्रद्धा का विषय है। हमारे साथ समस्या क्या हो गई? जो चीज श्रद्धा का विषय है उसे हम वाणी में कहकर उस चीज का तिरस्कार करते हैं। तो जीवन तो है बहुत नीचा। और जो भगवान ने उत्कृष्ट श्रावकों के व्रत बताए, उनको सब कहा है का अभिप्राय समझो ना। जहां जो अनियोग है वहां वही तो कहा जाएगा। द्रव्यानुयोग को द्रव्यानुयोग की तरह प्रस्तुत किया जाएगा और चरणानुयोग को चरणानुयोग की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम अधोगति में जाओ, कोई भी अनियोग। इसलिए किसी को व्रत सम्यक्त्व से पहले हो जाते हैं, किसी को व्रत सम्यक्त्व के बाद होते हैं। लिखा है। ये कोई अब किसी को वैराग्य आ गया मान लीजिए, तो अब वो ये कहाँ जांचेगा परखेगा कि मुझे सम्यक्त हुआ या नहीं हुआ और फिर मैं व्रत लूं? ऐसा भी हो सकता है उसको वैराग्य आ गया और मुनि भी बन जाए कहो तो। आदर्श मार्ग तो यही है कि पहले समकित हो फिर व्रत हो, लेकिन वैराग्य हो गया। अच्छा मान लीजिए समकित नहीं हुआ तो जिनवाणी ये थोड़ी कहती है कि तुम अथवा अयत्नाचार प्रवृत्ति करो, चूंकि तुम्हें सम्यक्त नहीं हुआ इसलिए 5 पापों की छूट है आपको। ये थोड़ी जिनवाणी कहेगी। इसलिए ये चरणानुयोग की जो शैली है वो क्रिया की तरफ से पापों को छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाते हैं जीव को। तो अणुव्रत के बाद अब गुणव्रत की चर्चा अपन करते हैं। माने जो अणुव्रत में मूल व्रतों में वृद्धि करे सो गुणव्रत, बढ़ाए उसको गुणव्रत। देखिए 67 नंबर का श्लोक। अब गुण व्रत कहने वाला श्लोक बताते हैं।
दिग्व्रत मन अर्थ दंड व्रतम, बोलिए दिग्व्रत मन अर्थ च भोगोपभोग परिमाणम अनुभृणादि गुणाना माख्यन्ति गुणो व्रतान्यार्या। आर्य अर्थात जो भगवान गणधर देव है। आर्य पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? गणधर। वे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण, ये 3 व्रत हैं। उनको अणुव्रतों को गुणाकार रूप बढ़ाने वाले होने से गुण व्रत कहते हैं। 3 है ये, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब एक एक की चर्चा है। अणुव्रत तो पहले हो गई, 5 पाप स्थूल छूट गए, त्रस हिंसा का त्यागी हो गया, निरंतर पापों से भयभीत है, धर्म मार्ग में लगा हुआ है। देखो, यदि भूमिका अनुसार व्यक्ति में व्रत संयम आदि यदि ना हो तो वो समझ लीजिए खुले हुए सिंह की भांति घात करने वाला होता है 100 और पर का। वो जड़ सरीखा हो जाता है जीवन उसका, शुष्क एकदम। श्रावकों की सटकर्म बताई तो वहां श्रावक सामान्य अर्थ में है, वहां श्रावक का अर्थ, वहां श्रावक का अर्थ कोई ज्ञानी श्रावक नहीं है। एक श्रावक नामधारी भी हो सकता है, एक श्रावक 4थे गुण स्थानवर्ती भी हो सकता है, एक श्रावक 5म गुण स्थानवर्ती भी हो सकता है। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानन चेती ग्रस्ताणाम, सटकर्माणि वार्षिकी। गलत पढ़ गया क्या मैं? दिने दिने, वार्षिकी नहीं, प्रतिदिन। तो ये दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। वहां था परिग्रह परिमाण व्रत अणुव्रत में। गुण व्रत में 3 व्रत और बढ़ गए, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। इनको गुण व्रत क्यों कहते हैं? कि ये अणुव्रत की रक्षा करते हैं और अणुव्रतों को और बढ़ाते हैं। व्यक्ति MBBS करता है, फिर इसके बाद MD करता है। आजकल तो जनता पढ़ी लिखी हो गई, तो कागज पे देखते डॉक्टर MD है क्या, MD है क्या, MS है क्या, सर्जन है क्या, देखते हैं। तो धर्म क्षेत्र में भी ज्ञानी जीव अपनी व्रत त्याग संपदा को घटाना नहीं चाहता। अरे साहब, ग्रंथों में तो लिखा है उसे जड़ का रस। मैंने बताया ना, वो श्रद्धा का मैटर है। श्रद्धा में ये चलता है कि ये व्रत आदि का परिणाम मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन भूमिका अनुसार जो जीव जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अनुरूप व्रत संयम आदि जरूर होते हैं। वरना फिर भगवान को चरणानुयोग कहने की क्या आवश्यकता थी? एक द्रव्यानुयोगी कह देते। अब सबसे पहले दिग्व्रत बताते हैं। दिग्व्रत क्या है? ये दिग्बलयम परिगणितम, बोलिए, कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि, इति संकल्पो दिग्व्रता, संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्तयि। दसों दिशाओं के समूह में परिमाण करके परिमाण की हुई सीमा से बाहर गमन नहीं करूंगा। अणुमात्र पाप की निवृत्ति के लिए भी मरण पर्यंत संकल्प करना, वह दिग्व्रत नाम का गुण व्रत है। देखो, एक आगे आएगा शिक्षा व्रत, वो आएगा शिक्षा व्रत के अंदर देश व्रत। आज अष्टमी है तो मैं आश्रम से बाहर, राजनगर से बाहर नहीं जाऊंगा। उसने ये संकल्प कर लिया धर्मी जीव ने। अरे साहब, इसमें काय का धर्म क्यों नहीं है? काय का धर्म भटकने में धर्म है क्या?
तो अब जहां वो बाहर नहीं गया, जितने क्षेत्र में, उस क्षेत्र के समस्त पाप से निवृत्त हो गया। तो दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है? दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है कि दिग्व्रत में मर्यादा लंबी होती है, दिशाओं का प्रमाण लिया जाता है प्रसिद्ध। जैसे मैं उत्तर में दिल्ली से आगे नहीं जाऊंगा, साउथ में कन्याकुमारी से आगे नहीं जाऊंगा, पूरब में कलकत्ता से आगे नहीं जाऊंगा। इस तरह से अलग अलग प्रमाण करते हैं उसमें। आपको ऐसे ऐसे कौन ध्यान रखेगा? अरे भाई साहब, हम जीवन में कभी कभी अपने गांव से बाहर नहीं जा पाते, लेकिन पूरी धरती के भ्रमण का पाप लगता है। तीनों लोकों के भ्रमण का पाप लगता है जीव को, क्षेत्र परावर्तन का पाप लगता है। इसलिए ज्ञानी जीव पापों से भयभीत होते हुए जैसे जैसे अणुव्रत हुए, जगत से विरक्त हुआ, स्वरूप में ही सुख भाषित होता है, तो परिभ्रमण में उनको सुख भाषित नहीं होता। इसलिए वो दिशाओं की मर्यादा कर लेते हैं। अब दिशा तो याद रहेंगी नहीं कि, तो वो एक प्रसिद्ध जगह के हिसाब से दिग्व्रत की मर्यादा होती है। जो चीज प्रसिद्ध हो, उत्तर में हिमालय से आगे नहीं जाऊंगा, तो हिमालय प्रसिद्ध जगह है, वो कभी भूलेगा नहीं उस चीज को, वो दिग्व्रत कहलाता है। और दिग्व्रत के बाहर वो महाव्रती जैसा हो गया है ग्रस्त, क्योंकि वो उन दिशाओं के बाहर वो कभी जाएगा ही नहीं। फिर उसको यदि चक्रवर्ती का वैभव भी मिले उस दिशाओं के बाहर, तो भी वो वहां नहीं जाएगा। इसमें लिखा है पूरा वर्णन। ये 68 नंबर हुआ। फिर 69 में बता रहे हैं इसी चीज को कि ये दिग्व्रत की मर्यादा कैसे होती है। समुद्र, नदी, पर्वत, वन, देश, विख्यात चिन्हों से इसकी मर्यादा होती है, विख्यात चीजों से। क्यों साहब, आप अपने देश में घूमे हो कि हाँ, कहां कहां गए हो, तो 10-20 गांव बता देंगे। आप कभी विदेश गए हैं कि नहीं, तो कभी जाएंगे क्या? नहीं, तो त्याग कर दो विदेश का। लेकिन नहीं करेगा त्याग, विदेश का त्याग। क्यों? कभी मौका पड़ गया तो उस मौके के चक्कर में निरंतर पाप का बंध होता है। आप जानते, जितनी हिंसा हम परिणति रूप में करते हैं, 2 तरह की हिंसा बताई भगवान ने, एक परिणमन रूप हिंसा, एक अविरमण रूप हिंसा। तो जितनी हिंसा हमारे जीवन में परिणमन रूप होती है, उससे असंख्यात गुणी हिंसा अविरमण रूप होती है। अविरमण का अर्थ क्या है? हम वो हिंसा करते नहीं है, लेकिन हमारे अभिप्राय में पड़ी रहती है। भाई साहब, आप कितनी सब्जियां खाते हैं? अरे साहब, खाते हैं, बहुत सब खाते हैं। तो बताओ जरा 50 सब्जियों के नाम बताओ, पसीना छूट जाएंगे बताने में। लौकी, तोरई, टिंडोड़ा, मिंडोड़ा और फिर पालक, बथुआ, मेथा, फेता, सब गिना के 50 में पसीने छूट जाएंगे। और हाँ, और ये फल भी बस 10-20 बता पाएंगे। 10 फल में भी सारे फल आ जाते हैं मुख्य जो हम पूरी जिंदगी में खाते हैं। 20 फल गिनाने में विदेश का सहारा लेना पड़ेगा आपको। चलो 50 सब्जियां तुम्हें याद नहीं आ रही कि नहीं, चलो 50। और फल कितने? सेब, केला और अंगूर और सपोटा, चीकू, पपाया और ये अनार और ये संतरा। कितने हो गए? 8, 9, 10। अच्छा 20 कर दे। हाँ जी हाँ, 20 बहुत है। तो 20 के बाद त्याग कर दो फलों का। ही हम नहीं कर सकते, जबकि 20 फल पूरी जिंदगी में नहीं खाएगा। बाकी का छोड़ दो ना, 50 सब्जियां और 20 फल को छोड़कर बाकी छोड़ दो, त्याग कर दो आजीवन। लेकिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रमाद पड़ा है, पाप का व्यसन पड़ा है।
जबकि सारी जिंदगी इतनी सब्जी फल खाएगा नहीं वो। इसलिए जितनी हिंसा हमारे परिणमन में होती है, उससे ज्यादा हिंसा अविरमण रूप पड़ी रहती है, अभिप्राय में पड़ी रहती है वासना। व्रत होना अलग बात है, व्रत की भावना भी नहीं होना। जिसको व्रत की भावना भी नहीं है वो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? जिसको व्रत धारण करने की भावना नहीं है वो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। व्रत नहीं होना अलग चीज है। असंख्यातों सम्यक दृष्टि है जिन पर व्रत नहीं है, लेकिन भावना उनके व्रत की होती है। मैं आपको प्रमाण बता दूंगा, लाइन लिखी हुई द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में। मुनि बनने की भावना होती है उनकी, संयम अंगीकार करने की भावना होती है, समाधि अंगीकार करने की भावना होती है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, ज्ञानी तो अंत समय समाधि मरण की ही भावना भाता है। कल लूंगा, वो पीरियड आएगा जब समाधि मरण का। इसलिए 10 दिशाओं की मर्यादा। 10 दिशाएं कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 तो ये हो गई, 4 विदिशा, और एक ऊपर और एक नीचे। ये अब यदि पंच परावर्तन का व्यसन पड़ा है तो नहीं लेगा वो मर्यादा। क्या करे? खोटी गति का बंद हो गया होगा तो नहीं लेगा मर्यादा वो। फिर कहते हैं कि मर्यादा के बाहर जहां वो नहीं गया वहां वो महाव्रती के समान है, क्योंकि वहां वो जा ही नहीं रहा तो ना वहां सूक्ष्म पाप हो रहा ना वहां स्थूल पाप हो रहा। ये कौन से व्रत चल रहे हैं? गुण व्रत। अब गुण व्रत में दूसरा है अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड किसको कहते हैं? एक होते हैं जीवन में प्रयोजन भूत पाप, एक होता है मनोरंजन के लिए किया गया पाप, अप्रयोजन भूत पाप। जैसे मान लो हमें भोजन करना है तो घर में स्त्री को रसोई भी साफ करना है, चूल्हा भी जलाना पड़ेगा, आटा भी माढ़ना पड़ेगा, भोजन, तो प्रयोजन भूत पाप कहलाया वो, क्योंकि गृहस्थी को ये पाप तो होता है। इसको आरंभी हिंसा कहते हैं एक तरीके से। आरंभ, उससे वो नहीं बच सकती। लेकिन भाई साहब अब ऐसी हिंसा करे कि भाई हम तो खाना खाएंगे लेकिन घास पर बैठ के खाएंगे, वो कहलाएगा अनर्थ दंड, क्योंकि उसके बिना काम चल जाता, उसके बिना कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन वो घास पे बैठ के भोजन करे तो अनर्थ दंड। आप जानते हो जीवन में जितना प्रयोजन भूत पाप नहीं होता हमारे जीवन में, जितना अप्रयोजन भूत पाप होता है अनर्थ दंड का, बिना काम के। देखो थोड़ा अनर्थ दंड को विस्तार करेंगे, पहले पढ़िए 74 नंबर का छंद। अभ्यंतर दिग्बधेर अभ्यंतर पार्थिकेभ्या सपाप योगेभ्या विरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धरणाग्रया। ऑनलाइन प्रश्न आ रहा है कि 200 किलोमीटर तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, ये भी दिग्व्रत कहलाएगा क्या? नहीं, ये देश व्रत कहलाएगा, दिग्व्रत नहीं कहलाएगा। ये दिग्व्रत आजीवन होता है और देश व्रत आजीवन नहीं होता। दिग्व्रत तो पूरे जीवन पर्यंत होता है। इसलिए दिग्व्रत की मर्यादा लंबी होती है और उसमें समटना वो देश व्रत है, वो आएगा शिक्षा व्रत के अंदर। तो जो 10 दिशा की मर्यादा ली है उसमें मन वचन काय के योगों की व्यर्थ की प्रवृत्ति से विरक्त होना, व्यर्थ की प्रवृत्ति से, उसे व्रतधारियों में अग्रणी जो भगवान हैं वे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्रतधारियों में अग्र कौन है? जिनेंद्र। व्रतधारियों में अग्र है वो जिनेंद्र, वो कहते हैं ये वाली बात, साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा। निष्प्रयोजन स्नान करना श्रावक का धर्म है, क्योंकि बिना स्नान किए मंदिर कैसे जाएगा?
जिनेंद्र की पूजन कैसे करेगा, लेकिन बिना छने पानी से करना यह अनर्थ दंड है। जरूरत है 1 बाल्टी पानी की और वो टब बना के और उसमें 2-2 4-4 घंटे पड़े हैं, मर के मगरमच्छ बन जाओगे। अरे पानी से कितनी हिंसा होती है, जितना जरूरत हो उतनी यूज करो ना। हमारे यहां तो योगी स्नान बताया है, 1 लोटे में तो व्रती श्रावक पूरे शरीर का स्नान कर ले। गंदगी मिटानी है या राग पोषणा है? गंदगी मिटानी है या राग का पोषण करना है, ये समझना है मूल चीज। तो उसमें ज्यादा की क्या आवश्यकता है। यदि जिनेंद्र भगवान का धर्म पसंद आया है और उसे आत्मा में सुख नजर आया है, तो वो धर्मी जीव जगत के पापों से विरक्त हो जाता है। और वो पाप जो अप्रयोजन भूत हैं, जिनके बिना काम चल जाएगा, उसको वो क्यों करेगा? उस पाप को वो क्यों करेगा बिना काम के? अनर्थ दंड है वो। लिखा, व्यर्थ की प्रवृत्ति से विरक्त होना, उसे व्रतधारियों में अग्रणी अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड व्रत माने अनर्थ दंड का अभाव होना। अब देखो अपने अपने जीवन में झांक कर कि हम अनर्थ दंड कहां करते हैं। लेकिन अनर्थ दंड के 5 भेद बताए हैं, ये जरा पढ़ने जैसे हैं। पाप का उपदेश, हिंसा ध्यान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, 5 है ये। 75 नंबर श्लोक में है। 5 कौन कौन से? पाप का मिलकर बोलो, पाप का उपदेश, हिंसा दान, दिखाई दे रहा होगा आपको, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या। ये समझने जैसा है अपन मुमुक्षुओं को। अब सबसे पहले पापोपदेश, इस श्लोक को पढ़ेंगे अपन। तिर्यक क्लेश वाणिज्य, तिर्यक क्लेश वाणिज्य, हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, प्रसवा कथा प्रसंगा, स्मर्तव्या पापे उपदेशा। माने ऐसे पाप की चर्चा करना जिससे अपना जीवन का कोई संबंध नहीं है, व्यर्थ में। जैसे तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न कराने का, उन्हें खरीदने बेचने का, उनकी पापोपदेश है ना ये, हिंसा दान नीचे आएगा। हाँ, आरंभ का, ठगने का, पाप को उत्पन्न करने वाली कथा का बारंबार कहना, अरे वो नेता हो गया, उसका राज हो गया, ट्रंप ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, आज वहां ये हो गया। अब वो बिना काम का उपदेश है वो, उससे कोई घर गृहस्थी नहीं चल रही। घर में 10-20 तोले सोना नहीं होगा, अखबार ऐसा खोल के पढ़ता है जैसे चित्रगुप्त हो, पूरा खोल के। ओहो आज फिर से रेट बढ़ गए, आज फिर से रेट बढ़ गए, ओहो 90,000 के पार। फिर पीछे से पत्नी बोलेगी, हम तो पहले से ही कहते थे तुम जैसा पागल नहीं है कोई, शेयर में पैसे लगाए, सोने में लगाते तो डबल हो जाती। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम पागल हो। व्यक्ति क्या क्या सोचता है। हाँ देवी, यदि तुम दिमाग लगाते तो चक्रवर्ती बन जाती। क्या पागलपने की बात है। माने व्यर्थ की, अरे जो समय गया गया, एक तू चक्रवर्ती भी बन जाता तो कौन से परमाणु तुझे मिल रहे थे। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी अंत में दीक्षा की राह पर चले गए। अंत में तो जिनेंद्र की शरण गए ना। अंत में तो मिल जाता पदार्थ तो कौन सा आत्म प्रदेश में घुस जाता वो परिग्रह, और ना मिला तो आत्मा में कौन सी हानि हो गई। इसलिए व्यक्ति वो है, इंसान
जो अपनी बर्बादियों का जश्न मना सके, क्योंकि बर्बादी माने जिसे जगत बर्बादी कहता है वो तो पर्यायों का परिवर्तन है, उसमें काय का हर्ष शोक है। लेकिन उपदेश देना बिना काम के कभी नहीं देना। कोई पूछ व्यर्थ का, ये काम कर लो आप, ये व्यापार कर लो, कोई पूछ नहीं रहा उससे, जबरदस्ती बोल रहा है ये काम और कर लो, इसमें पैसे की इनकम बहुत है, इसमें पैसे की इनकम बहुत है, इसमें 5वां नरक मिलेगा, पहले तीसरे जाते आप। क्यों देते हो जब जबरदस्ती उपदेश बिना काम के? 2 बहनें आपस में मिलेंगी, आपको डोसा बनाने आते? नहीं, मैं बताऊं, तुमसे पूछ रही है क्या? व्यर्थ का उपदेश, इसको कहते पापोपदेश। पाप का उपदेश देना दूसरे को। अरे तुम ठीक है खुद व्यापार में हो, दूसरे को व्यापार का उपदेश मत दो, कभी किसी को व्यर्थ की बातों का उपदेश मत दो। हाँ, कोई जबरदस्ती पड़ेगा पीछे तो देंगे, तो बताएंगे। पाप अनर्थ दंड क्यों करना? अब ऐसे हिंसा दान अनर्थ दंड, हिंसा दान भी होता है क्या? देखो, पर शुक्रपाण खनित्र, पढ़िए, ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखला दीनाम, बद हेतु नाम दानम, हिंसा दानम ब्रुवंति बुधा। हिंसा की वस्तु दान देना ये अनर्थ दंड है। हिंसा की, जैसे आपके घर में चूहे बहुत हो गए, पड़ोसी के घर में, अब क्या करें भाभी जी, हमारे घर में तो बहुत चूहे, हमारे यहाँ है ना एक्स्ट्रा चूहे दान, हमारे यहाँ 2 हैं, एक आप ले लो। अलग टेक्निक का है। मच्छर बहुत हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ से ले जाओ, एक अलग से वो चलिए, वो सारे मच्छरों को कैच कर लेती है। अरे तुम यूज कर रहे हो तो ठीक है, तुम हिंसा में निमित्त क्यों बन रहे हो? जबरदस्ती, उसने मांगा भी नहीं है तुमसे और तुम जबरदस्ती हिंसा की चीज दान दे रहे हो, ये अनर्थ दंड है। ठीक है, वो श्रावक अपने लिए प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ चूहे पालने का कोई योग वो तो खोला नहीं है व्यापार, तो वो चूहे पकड़ के बाहर, लेकिन तुम दूसरे को क्यों दे रहे हो? मना कर दो, कोई मांगे तो मना कर दो उल्टा। तेरा चूहे दान देना, हमारे घर में चूहे बहुत हो गए। अरे बाबा, कहां रखा मैंने पप्पू? पता नहीं है, क्या करें चाची जी, पता नहीं है, खूब रख के कहां भूल गए हम। मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से इतने चूहों की जान बची। व्यर्थ में हिंसा की चीज क्यों देना किसी को दान में? अनर्थ दंड कहा इसे। हिंसा के कारण फरसा, तलवार, कुदाली, गेती, आयुध, विष, बेड़ी, संकल इत्यादि का दान सभी ज्ञानी हिंसा दान अनर्थ दंड कहते हैं। जिसने हिंसा ही उत्पन्न होती है ऐसी वस्तु अन्य को देना, चाबुक देना, उधार भी नहीं देना, बेचना भी नहीं, ऐसी चीजें जिनसे हिंसा होती हो। तीसरा अनर्थ दंड है अपध्यान। इसमें क्रिया कुछ नहीं हो रही, बैठे बैठे पाप कमा रहा है, बैठे बैठे पाप कमा रहा है। देखो, बद बंद छेदादेर, द्वेषात् रागाच्च परकलत्रादि, अध्यानमपध्यानम, सासदि जिन शासने विशदाः। द्वेष से, बैर से, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की राग रूप अभिप्राय से दूसरे की स्त्री पुरुष आदि के बध बंधन, मारण, छेदन आदि का चिंतन करना
और भी लगा सकते हो, ये हमारा पड़ोसी दुष्ट है, मर जाए तो अच्छा है। ये बहुत बेकार है। व्यर्थ में किसी का मान लो मरण आ गया, इंतकाल हो गया किसी का, अच्छा हुआ साहब, मोहल्ले का पाप कट गया। भाई साहब, व्यर्थ में वो बेचारा अपनी आयु कर्म से गया और तुम जो का व्यर्थ में पाप कमा रहे हो। अपध्यान मतलब क्रिया में नहीं किया पाप, लेकिन दूसरे के विषय में गलत सोच कर कभी कभी व्यक्ति क्रिया कुछ नहीं करता और मन ही मन में पाप करके सातवें नरक तक चला जाता है। आप जानते हो चक्रवर्ती की पटरानी छठे नरक जाती है मर के। चक्रवर्ती जो होता है उसकी जो पटरानी है वो मर के छठे नरक जाती है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? बाकी रानियां नहीं, बाकी रानियां सब दीक्षा ले लेती हैं, इसको ऐसी ठसक रहती है मैं तो पटरानी हूं। और भोगों का अभिप्राय रहता है, होते ना तंदुल मच्छ और महामच्छ, तो तंदुल मच्छ महामच्छ के कान में रहता है, क्रिया नहीं करता पाप की, और जैसे ही महामच्छ अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में सैकड़ों छोटी मछलियां जाती हैं और जब तक मुंह बंद करता है निकल के बाहर आ जाती हैं। तो तंदुल मच्छ कहता है यदि मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, पागल है ये महामच्छ। ऐसा है। कई लोग दूसरा पाप में विफल हो गया तो उसकी चिंता करते हैं, मैं होता तो मेरा जैसा चतुर तो कोई नहीं है। मन में किसी के प्रति दुर्ध्यान क्यों करना? सब व्यक्ति कोई सामने वाला पापी भी है तो अपने पाप कर्मों से है, हम उसके विषय में दुर्ध्यान करके पाप का बंध क्यों करें? अच्छा, हमारे दुर्ध्यान से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए इसको अनर्थ दंड कहा। मान लो सामने वाले के विषय में दुर्ध्यान करने से मेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो तो मेरा दुर्ध्यान करना सार्थक है, उससे ना मुझको कोई लक्ष्मी बढ़ रही बल्कि मेरा ही हानि हो रही है। ऐसी व्यर्थ में ईर्ष्या करता है। घर गृहस्थी वालों का 90% उपयोग इसी में जाता है। ये तो भाग्य से ये उत्कृष्ट तत्व मिल गया, सदगुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, तो अपने को दूसरों के प्रति ज्यादा ऐसे परिणाम नहीं आते। वरना जो इस तत्व ज्ञान से दूर हैं जो लोग, चाहे वो गांव में रहें, शहर में रहें, कॉलोनियों में रहें, सोसाइटियों में रहें, राग द्वेष के अंबार लगे रहते हैं 24 घंटे। वो ऐसा, ये ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अरे तत्व ज्ञान से दूर जो हैं, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई हो, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है हमारे छोरा पर पड़ोसन ने मंत्र करा दिया है, इसके ऊपर कोई तंत्र कर दिया है, इसके ऊपर इसका रोग जाता ही नहीं है। ऐसे तरह तरह की बातें दिमाग में चलती हैं। ये सब क्या है? अपध्यान। ये तो है ही अपध्यान। अब बैठे अकेले बैठे शांति से, अब पुण्य प्रमाण मिल रहा है, बैठे बैठे सोच रहा है एक बार तो एक बड़ा बंगला खरीदना है, फिर उसमें नहीं दो मंजिल का नहीं 3 मंजिल का होना चाहिए, ऊपर स्फटिक मणि का सिंहासन रहेगा, उस पे बैठेंगे स्फटिक मणि के सिंहासन पर। कुछ भी सोचता है, ये अपध्यान कहलाता है। ठीक है, तेरे जो पुण्य का उदय आएगा भोग लेना उसको। कभी कभी व्यक्ति पाप नहीं करता और पाप का फल मिलता है। क्या कहा? पाप नहीं किया क्रिया में, लेकिन मन में सोच सोच कर पाप का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसे 99% अपना पाप इसी कोटि का रहता है। मन में ही आरंभ परिग्रह की कल्पना करता है, मन में ही तरह तरह से बैठे बैठे सोचता है कैसे बड़े बड़े चक्रवर्तियों की मन की आशाएं पूरी नहीं हो पाई, हम तुम तो क्या हैं। अंत में चक्रवर्तियों ने दीक्षा नहीं ले तो उनका पुण्य वहीं धूल धूसरित हो जाता है, उनके आगे ही। इसलिए अपध्यान कहलाता है, मतलब चिंतवन करना निष्प्रयोजन। ये चिंतवन तो समझ में आता है, कुछ गृहस्थी का प्रयोजन भूत चिंतवन भी होता है,
भैया घर गृहस्थी को वाला व्यक्ति है, व्यापार का, इसका चिंतन तो उसको चलेगा ही, लेकिन निष्प्रयोजन चिंतन चलना बिना काम के। अब ये पापोपदेश, हिंसा ध्यान, अपध्यान, चौथा अनर्थ दंड, आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई, चेता कलुष यताम श्रुति, रवधि नाम दुश्रुतिर्भवती। दुश्रुति माने कान से उन चीजों को सुनना जिनसे जीवन चलने का कोई संबंध नहीं है। अब बैठा है, सिनेमा का गीत लगा लिया, पिक्चर का गीत लगा लिया, बैठा गीत सुन रहा है। अब भाई ये तो समझ में आता है कि भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा, वो तो श्रावक की मजबूरी है, भक्ष्य भोजन। लेकिन सिनेमा के गीत के बिना जीवन नहीं चलेगा, ये तो है नहीं, लेकिन वो गीत चलाएगा उसको। आज संडे है, चलो भोजन कर रहेंगे सब, वो पिक्चर लगा दो उसमें, और लगा के आदमी पांचों इंद्रियों के विषयों का समागम करके करना चाहता है। दुश्रुति माने ऐसी चीज श्रवण करना जिससे व्यर्थ में मन पापों में फंसे। धन धान्य आदि परिग्रह, दो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ना, आप देखना दो युवा मिलेंगे तो वो यही चर्चा करेंगे, ये पिक्चर बहुत अच्छी आई है, ये बहुत अच्छा आया, ये हुए। अब जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बड़ा हो गया तो दो व्यक्ति मिलेंगे, मान लो पार्क में मिलेंगे, ये प्लॉट बिका हुआ है, ये फ्लैट बिका हुआ है, इस प्लॉट को देखो मेरी बात, अच्छा अपन दोनों मिलकर ले लेते हैं इसको, इसके देखना दाम एक महीने में ही देखना आपको 1.25 गुने मिलेंगे इसके, और यही चर्चा करेगा। दो वृद्ध मिलेंगे पार्क में यदि, तो वो सब क्यों आज क्या खाया, अरे हमारी बहू ने पपीता दिया बना के तुमको, उनको ये खाना, अरे वो कुछ नहीं देती, और यही राग द्वेष की बातें, दूसरी कोई बात ही नहीं है, धर्म की कोई चर्चा ही नहीं है। दुश्रुति कहलाता है। और कोई थोड़े बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो देश की चर्चा, राजनीति की चर्चा, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो शेयर बाजार की चर्चा, सोने चांदी की चर्चा, बस यही चर्चा। आज तक दुनिया में जिनके पास जितना भी सोना है वो कभी काम आता नहीं है, कोई उसको बेचता नहीं है, 99% बता रहा हूं। नीचे लोग थोड़े गरीब बेचते हो तो बेचते हो, या अमीरों पे जितने सोने होते हैं वो सब लॉकरों में रखे रहते हैं और अंत में वो मर जाते हैं, उनके बेटों को पता रहता है। मतलब वो एक तरीके से ऐसी जागीर है जो परंपरा से सबको नरक प्रदान करती रहती है। यूं जाती हो तो बताओ, किसी पे मान लो 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्कुट हैं, समझना। अब क्या करे उसमें, क्या करे, मतलब यहां चिपकाए क्या करेगा, गले में डाल के क्या करेगा, बोलो। केवल एक मानसिक सुख है ना, मेरे पास है, उसमें से सुख आ नहीं रहा, भ्रम जनित मानसिक कल्पना है परिग्रह की, और उससे निरंतर नरक निगोद का बंद होता है। बस यही चर्चा सुनते रहते हैं। फिर दूसरा मित्र कहेगा, अरे साहब हमारी शादी पे 4,000 रुपये तोले रेट है, तुम्हें कुछ मालूम है, हमारे पिताजी की शादी पे ऐसा, हमारी दादी के पास 1.25 किलो था, उनके पास 1.5 किलो था, आज होते तो कितना पैसा होता, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमारे बापू तो पागल थी, ऐसे ही बांट दिया सबको, ऐसा बोलता है। दुश्रुति बोलते हैं, निष्प्रयोजन, जिससे जीवन चलने का कोई संबंध नहीं है, तो भी यही चर्चा और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है, क्या लेना देना। राग के प्रतिपादक शास्त्रों का सुनना, सब आ गए उसमें, जो पुस्तकें आती हैं, एक एक पढ़े लिखे आजकल के लड़के लड़कियां इंग्लिश का पूरा उपन्यास नोवेल एक रात में पढ़ डालते हैं पूरा,
उससे क्या सिद्ध हो रहा है भाई पाप के सिवा? चित्त को कलुषित करने वाले काम कसाय आदि इनको श्रवण करना, ये दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है, दुष्श्रुति। और 5वां अनर्थ दंड है प्रमादचर्या। क्षिति सलिल दहन पवना, बोलिए, रंभम विफलम वनस्पति छेदम, शरणम सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभासन्ते। प्रमाद से इतना पाप लगता है सुबह से शाम तक, अज्ञानी को पूछो नहीं। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना, कई लोगों का तो यही काम है। अब जिस फ्लैट में ले रहे हैं हर 2 साल में इसकी पुताई कराओ, इसकी रंगाई कराओ, इसका थोड़ा इंटीरियर चेंज करो, अब यहाँ इसका ये करो, अब इसका ये करो, इसी में जन्म निकल जाता है पूरा। गांव में जो होते हैं इनका जन्म कैसे निकलता है? गांव वालों का, छोटे कस्बे गांव वाले होते हैं, भैया अभी दीपावली आ रही है, अब घर के भंगार खाने को पूरे को बाहर करेंगी, फिर उसको पुताई सुताई करके फिर उसको घर में रखेंगे पूरे कबाड़े को। इसी में सर्दी आएगी तो कपड़े सुखा रहे हैं, अब गर्मी आ रही है तो चलो सर्दी के कपड़े बॉक्स में रखो। आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है, यहाँ की सफाई, यहाँ की सफाई, यहाँ की सफाई, यहाँ की ये, यहाँ की ये, यहाँ की ये। आज तो संडे है, आज क्या करेंगे? आज बगीचे में पानी देंगे। अब बताओ, बगीचे में पानी देंगे, हिंसा करेंगी, अनर्थ दंड। और भी कुछ काम नहीं है तो आज ताश पत्ते खेलेंगे। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना, बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना काम कुछ भी है। जिन पे बहुत अधिक पैसा है, बगल में प्लॉट पड़ा है, चलो इसमें करते एक मकान और बनवा देते हैं। कौन काय को बनवा देते हो? तुम्हें जरूरत है क्या? नहीं तो क्यों बनवा देते हो? पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल पटकने का, जबरदस्ती जल डालना, सींचना, छिड़कना, अवगाहन करना, बिना प्रयोजन अग्नि जलाना, बुझाना, दबाना, पवन चलाना, फूंकना, पवन के यंत्र रोकना, बैठे बैठे उंगली चटका रहे, पैर हिला रहे, ये सब अनर्थ दंड प्रमादचर्या कहलाती है। और इसमें जीव को भारी बिना प्रयोजन का पाप लगता है। तो जिसको गुण व्रत है वो दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत का त्यागी हो जाता है, माने निष्प्रयोजन पाप नहीं करता। बहुत पाप के व्यापार का उपदेश नहीं देता किसी को। एक लाइन और बहुत अच्छी लिखी 128 पेज पर, ऊपर ही ऊपर, यदि आप स्वयं पाप से नहीं छूट पा रहे हो तो दूसरे को ऐसे पाप का उपदेश तो नहीं दो। दूसरे व्यक्ति को पाप का उपदेश मत दो। इसमें पढ़ना, आप बहुत जबरदस्त वर्णन लिखा है पंडित सदा सुखदास जी ने। ऐसा वर्णन लिखा है कि अपना चित्त हिल जाएगा कि हम निष्प्रयोजन कितना पाप करते हैं। फिर अंत में 82 में भोगोपभोग परिमाण व्रत, जिसे एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं जिस वस्तु को, और जिसको बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। तो ज्ञानी जीव को जिसने अणुव्रत लिए वो और विरक्त हो गया, तो भोग और उपभोग की चीजों की मर्यादा कर लेता है। बस हमको 4-5 कुर्तों से अधिक नहीं चाहिए, बस इससे अधिक नहीं चाहिए, बस इससे अधिक नहीं चाहिए। ये है सब क्रियाएं, लेकिन वो उसकी विरक्ति के लक्षण है, वो उसकी विरक्ति के, ज्ञानी जीव की। देखो लिखा, अक्षार्थानाम परिसंख्यानम अक्षार्थानाम भोगोपभोग परिमाणम अर्थबतामप्यबधो राग रति नाम तनु कृतये।
पांचों इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है उसे घटाने के लिए सीमा बांधना, सीमित करना, वह भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत है। अणुव्रत में परिग्रह परिमाण था, इसमें भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण कर लेता है। क्या करना अधिक? जितना अधिक बाहर में भोग और उपभोग के साधन होंगे, चित्त उतना ही ज्यादा उलझेगा। रखना ही नहीं अधिक, और अधिक रखा तो उसको छोड़ने में क्लेश होगा। छोड़ने में क्लेश होता है, व्यक्ति को दे नहीं पाता है, चीजें सड़ जाती हैं घर में पड़ी पड़ी। आज भी देख लेना, लोगों के शादी के जिस समय कार्टून बने थे उस समय के सूट बॉक्सों में पड़े रहते हैं, और वो जीवन में दोबारा नहीं पहनता उनको, उन चीजों को, लेकिन वो पड़े रहते हैं मन में। सुहाग की निशानी है, पथरा की निशानी है। कितनी कितनी चीजें घरों में बिना काम निष्प्रयोजन पड़ी रहती हैं, लेकिन भोगासक्ति के कारण उनको छोड़ता नहीं है, उन चीजों को। इसके टीका पढ़ो, इसकी बहुत आपको भोग माने जो एक बार भोगा जाए, जैसे दूध है, पानी है, फल है, फ्रूट है, ये एक बार भोगा जाएगा। उपभोग वस्तु मकान है, मकान आदि है, ये बार बार भोगे चीज, तो इनकी मर्यादा बांध लेना, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। बाकी का क्या करेंगे, संतानों को दे दो, दान कर दो, बात खत्म। बस मुझे तो मेरा आत्मा का कल्याण करना है। मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए, और बस 2-4 जोड़ी कपड़े चाहिए, और बस मुझे 2 बर्तन चाहिए, और बस और कुछ नहीं चाहिए। देखना, यदि हम निवृत्ति मार्ग में भी लग्जरी लाइफ जीना चाहें, समझना, तो वासना तो अंदर से पंचेंद्रिय विषयों की है। फिर इसमें आनंद नहीं आएगा इस मार्ग में, वो उधर भोगोपभोग की ओर ही दृष्टि जाएगी, उपभोग की ओर दृष्टि जाएगी। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती, हम पर तो काहे का पुण्य है, 6-6 खंड के मालिक बड़े बड़े चक्रवर्ती, जब उन्हें जगत से विरक्ति आती है तो सड़े तिनके के समान संपदा को छोड़कर दीक्षित हो जाते हैं स्वरूप की आराधना करने के लिए। हाँ, भोग आपको जितनी जरूरत है वो रख लीजिए, भोग उपभोग के लिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, भैया संयमी थे, त्यागी थे, लेकिन तृष्णा नहीं घटी, और अंतिम समय जब देह छूटा तो समाज वालों ने उनका घर देखा, अकेले रहते थे, और देह छूट गया। सच्ची घटना है। अब कोई उनके था नहीं, त्यागी व्रती थे, तो समाज वालों ने उनका दाह संस्कार किया। बोले अब इनके घर का और इनके सामान का क्या करें, तो सामान देखा तो सोफाओं में रुई की जगह पैसे भरे हुए, रुई की जगह पैसे भरे हुए, ये भंगार खाना, ये सिक्का, ये चीज, ये सब उल जलूल सामान जो जीवन में कभी काम नहीं आए, न उनके काम आए, न किसी परोपकार के काम आए, और केवल उसकी तृष्णा को लेके देह छूट गया। तृष्णा को लेके मैं तो कहता हूं, जिस चीज को यूज नहीं कर रही उसको तुरंत दे दो, लो भैया, अपने से फंदा छूटे, उस संबंधी पाप तो खत्म होगा। हाँ, तुम्हें लग रहा है ये मेरे यूज किए तो रख लो, कौन मना कर रहा है। ये क्या है, हम बहुत बुद्धिमान हैं। इस शरीर के अंदर एक मन है और एक बुद्धि है, तो बुद्धि के ऊपर मन सवार रहता है व्यक्ति की, बुद्धि के ऊपर, और ज्ञानियों के मन के ऊपर बुद्धि सवार रहती है, और अज्ञानियों के बुद्धि के ऊपर मन सवार रहता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मेरा घर गृहस्थी, इसमें इतना सामान है, इतना महंगा है, भाई साहब बेच कर देखो, मालूम पड़ेगा। विदेशों में तो फिकवाने के पैसे और लगते हैं,
अभी अमेरिका से वो डिपोर्ट किया ना काफी लोगों का, उनके घर मकान दुकान सब खाना पीना सामान कितना लाएंगे लाद के, सब रह गया पड़ा का पड़ा ही हुई। आग लग जाए घर में, राख की सिवा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा राख की सिवा? ये जो प्रयोजन, जो लौकिक जीवन को चलाने वाली वस्तुएं हैं, इनका बस जितना काम था उसका हो गया यूज, बाकी वो निष्प्रयोजन है, बाकी किस काम की है? जो एक बार भोग करने के बाद फिर त्याग योग्य हो जाता है वह भोग है, और जो भोगने के बाद फिर भोगने योग्य रहता है उसे उपभोग कहते हैं। तो ज्ञानी जीव इसकी मर्यादा कर लेते हैं, इससे अधिक नहीं चाहिए। इसी प्रसंग में आचार्य ने त्रस हिंसा की वस्तुओं को त्यागने के लिए कहा, माने ऐसी भोग योग वस्तु जिसमें बहुत से त्रस जीव मरते हों, रात्रि भोजन, मार्केट की बनी हुई मैदा इत्यादि की वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक आदि, अचार आदि, आइसक्रीम आदि बाजार की, ये सब अभक्ष्य हैं, ये भोग है ना ये, तो ये इनको छोड़ना चाहिए तत्काल। तत्काल शरीर का भी नाश है और जिन शासन का पालनहार तो वो है ही नहीं। फिर ये 85 और 86 नंबर श्लोक, समय कम है तो इसलिए बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं आपको, तो मैं इसकी केवल टीका पढ़ रहा हूं। जिनके सेवन से अपना प्रयोजन रूप फल तो अल्प सिद्ध होता है, किंतु खाने से अनंत जीवों का घात होता है, जैसे कंद, मूल, अदरक, कांटेदार छोटी झाड़ियों के बेर, ये सब अनंत त्रस्काएं हैं। कंद मूल, मक्खन, मक्खन को अभक्ष्य बताया जैन शासन में, नीम के फूल, केतकी केवड़ा के फूल, अनंत जीवों का घात होता है, वे अनंत काय त्यागने योग्य हैं। माने जिनमें त्रस जीव है उनका तो भोग करता ही नहीं धर्मी जीव, लेकिन जिनमें बहुत से स्थावर जीव हैं ऐसी वस्तुओं का भी वो सेवन नहीं करता। अपनी जिह्वा इंद्री के लिए अनंत जीवों का घात क्यों करना? जीवन यदि भक्ष्य भोजन से चलता है तो अभक्ष्य भोजन ग्रहण क्यों करना? जिनके एक शरीर में अनंत जीव है वे अनंत काय हैं। जो अपने लिए अनिष्ट है उसका त्याग कर देना, ये कहलाता है अनिष्ट कारक अभक्ष्य। जैसे शुगर के मरीज को चीनी या शक्कर अभक्ष्य है, भले ही वो भक्ष्य है लेकिन उसके लिए अभक्ष्य है। लेकिन कभी कभी हम जिह्वा इंद्री के लोलुपता में ऐसा एक और दे दो, क्यों भाई साहब आपको शुगर है? नहीं अभी तो 300 चल रही है। जब घर में 10-20 डॉक्टर आएंगे तब छोड़ेंगे। अरे जब डॉक्टर ने तुम्हें मना कर दी फिर भी जवान क्यों लपलपा रही है? लिखा है इसमें सदा सुखदास जी ने, जिसको जिह्वा इंद्री पर बस नहीं उसको तो व्यवहार धर्म भी नहीं। ब्लड प्रेशर रहता है फिर भी जबरदस्ती नमक डाल दे, मिर्च और डाली, भाई साहब आपके बाप का क्या जा रहा है और डालिए। अरे भाई साहब हमें आप पर दया आ रही है, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है आपको। नहीं अभी हम सही है, 2 महीने से कुछ नहीं है हमको, हो जाएगा तब छोड़ोगे। इसको अनिष्टकारक अभक्ष्य कहते। जो शरीर के लिए हानिकारक है फिर भी खा रहे हो आप, डॉक्टर ने मना कर दिया फिर भी खा रहे हैं आप उसे। जो सेवन योग्य नहीं ऐसे अनुपसेव्य झूठी आदि वस्तुओं का, यद्यपि अनिष्ट अनुपसेव्य के सेवन का कोई प्रयोजन नहीं तो भी अपने अभिप्राय से योग्य विषय का त्याग करना व्रत कहलाता है। स्वाद उद्देश्य नहीं है जैन शासन में, शरीर को चलाना उद्देश्य है। जब तक शरीर है उससे धर्म में निमित्त होता है शरीर, तो अभक्ष्य क्यों खाना? और जब भक्ष्य चीज है तो इतनी दुनिया में। एक इसमें इसका भी निषेध किया है 140 पेज पर कि ज्यादा वस्तुओं की खाने पीने की संग्रह मत करना। कई बहनों की आदत होती है कि ये मान लो 1 साल में 1 क्विंटल गेहूं लगेगा, पतिदेव पूछेंगे जब मार्च अप्रैल आता है ना तो घरों में गेहूं आते हैं, कितना गेहूं लगेगा? नहीं 2 क्विंटल ले आओ,
पहली साल कितना बचा है, पहली साल वाला नहीं, थोड़ा सा ही बचा है। मालूम पड़ा कि डिड्ढा बहुत है अंदर और पहली साल वाला ही खत्म नहीं हुआ, अब एक और कुंटल मंगा लिया घर में रखने के लिए, तो पहली साल वाले में कीड़े पड़ गए। फिर अब उन्हें हटाते फिर रहे। घर में जरूरत है 10 किलो दाल की, 15 किलो मंगा ली, 20 किलो मंगा ली। शक्कर की जरूरत है महीने में 10 किलो की, 20 किलो मंगा ली। रहना चाहिए, थोड़ा रहना चाहिए भाई साहब। कोई अकाल थोड़ी पड़ रहा है धरती पर, कोई बाजार को तृतीय विश्व युद्ध थोड़ी छिड़ गया कि जो घर में भर भर के रख रहे हैं। तो निष्प्रयोजन वो भोग की सामग्री ज्यादा होगी तो खर्चा भी उसको करने भोगने का भी ज्यादा भाव आएगा। इसमें लिखा है कि यदि शहर में निवास करने का फायदा यह है जिस समय जो चाहो उसी समय मिल जाता है, तो ज्यादा इकट्ठा करके क्यों रखना। और अपने यहां तो मर्यादा है। आटे की मर्यादा बरसात में कितनी है? आटे की मर्यादा बरसात में कितनी है? 3 दिन। 3 दिन। और गर्मियों में कितनी है? 5 दिन। और सर्दियों में कितनी है? 7 दिन। अब इससे अधिक ज्यादा आटा पीस के रख लिया मान लो, तो अभक्ष होएगा नहीं होएगा? विचार करना। रात्रि में बनाया सभी भोजन भक्षण नहीं करना चाहिए। जो ठीक है हम रात्रि में नहीं खाते, लेकिन जो भोजन रात्रि में बना है वो भोजन भी दिन में नहीं करना चाहिए। रात्रि का बना भोजन भी ग्रहण नहीं करते धर्मी जीव। बहुत मुश्किल है। मिल गया? इसमें आ रहा ना, दही पहले दिन का जमाया दूसरे दिन तक खा लेना चाहिए, अधिक दिन का नहीं। 2 फाड़ वाली दाल के अन्न को दही छाछ आदि के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। खिचड़ी में छाछ नहीं डालना चाहिए। अनंत 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 तरस जीव पैदा होते हैं उसमें, चाहे दूध हो और चाहे छाछ हो। हाँ, पहले खिचड़ी खा लो फिर कुल्ला करके फिर दूध पी लो, या पहले दूध पी लो फिर कुल्ला करके फिर खिचड़ी खा लो। द्विदल नाम का महा अभक्ष का दोष आता है अंदर, और नेचुरोपैथी और डॉक्टरों के हिसाब से भी गलत है वो। बहुत वर्णन है इसमें। तो अब ये सब पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो अरे क्या क्रिया कांड में फंस गए। सीधा कहो ना, आत्मा शुद्ध है। अरे शुद्ध है आत्मा तो जिसको ये मालूम पड़ गया आत्मा शुद्ध है, उसके जीवन में ये विवेक होता है। पानी को मोटे दोहरे कपड़े से छानकर पीना चाहिए, दूसरों को भी छानकर ही पिलाना चाहिए। आप नौकर को भी यदि पानी दे रहे हैं तो छान कर दीजिए। हम क्या करते हैं, घर में मान लो कोई आलू की चीज आ गई, आलू की चिप्स आ गई गलती से कहीं, तो हम तो खाते नहीं, नौकर को दे दो। तो जब जो चीज तुम्हारे लिए अभक्ष है तो अभक्ष चीज हम दूसरे को भी नहीं दे सकते, ये नियम है, फेंक दो उसे। लेकिन आपको आलू की चिप्स खाने का पाप लगेगा, भले ही आप नहीं खा रहे, लेकिन आपको दूसरे को देने का भाव क्यों आया उसे? जो जिनेन्द्र देव के धर्म को धारण करके पापों से भयभीत है, वे सभी हरित काय का त्याग करें। पत्तियां तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं पाप से डरने वाले जीव। जिह्वा इंद्रियों को बस में करें। ये भोगो भोग परिमाण व्रत की चर्चा चल रही है, बाकी तो इसकी टीका बहुत बड़ी है। होटल और बाजार के भोजन का त्याग 146 पेज पर है, तो आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा। मृत्यु भोज का त्याग, किसी की मृत्यु हो गए वहां भोजन कर रहे हैं। इस तरह से अंत में इसमें एक श्लोक आता है 87 नंबर, कि भाई तुम में पूरी शक्ति नहीं है तो जो आजीवन त्याग किया जाए उसे नियम कहते हैं, यम, और जो मर्यादा सहित त्याग किया जाए उसे नियम कहते हैं। देखा ना, भगवान ने भोगो भोग घटाने के नियम और यम
दो प्रकार का भोगो भोग परिमाण व्रत कहा। काल की मर्यादा लेकर त्याग करे उसे नियम कहते हैं। कह दिया भोग आसक्ति घटाना है, तो चलो अब हम जब तक आश्रम में हैं यहाँ राजनगर में, तब तक 15 दिन तक शक्कर का त्याग, शक्कर का त्याग, मीठी चीज का। तो अंदर इच्छाओं का निरोध होता है, प्रमाद नष्ट होता है उसका। इसलिए जो आजीवन त्याग हो वो यम, जो मूल अवक्षय हैं उनका आजीवन त्याग होता है, और जो सूक्ष्म अवक्षय हैं, जो राग की गृद्धता से जिसे हम खाते हैं, उसे नियम पूर्वक त्याग करें। इस तरह से ये भोगो भोग परिमाण व्रत की गुण व्रत, 3 गुण व्रत हुए। कौन कौन से मिलकर बोल दीजिए? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। ऐसे ये चतुर्थ अधिकार अपना पूर्ण हुआ संक्षिप्त में। अब कल 3 पीरियड है हमारे 8 तारीख के। तो सुबह लेंगे शिक्षा व्रत, दोपहरी में लेंगे भावना अधिकार, भावना अधिकार 6ठा अधिकार, और शाम को लेंगे समाधि मरण, संलेखना अधिकार। इस तरह से एक संक्षिप्त में रतनगंज श्रावकाचार का एक नजरिया आपके ख्याल में आएगा। बाकी जब आप विशेष पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो व्यक्ति अकेला पढ़े और उसे समझ में ना आए। एक चरणानुयोग जीवन में बहुत जरूरी है। पापों से विरक्ति होती है, नरक निगूत के मार्ग से बचता है जीव। उत्कृष्ट चर्चा करके निकृष्ट क्रिया हो वो शोभा नहीं देती। देखिए पुष्प पूजन तो करते हैं, लेकिन अपन शुद्ध आमना में रियल फूल कहाँ यूज करते हैं? नाम आते हैं, पूजन तो अभी लिखी गई है, 20 पंथी आमना में भी लिखी गई है। नाम तो ऐसा भी आता है कि रत्न दीप से पूजन करी। तो यदि हम सारी लिखी बातों का अनुकरण करते हैं तो उसमें रत्न दीप चढ़ाते हैं क्या? फिर हम नाम आते हैं। दरअसल क्या है, अब देवता लोग पुष्पों से पूजन करते, तो देव जो पुष्पों से पूजन करते हैं वो तो सब अचित्त होते हैं, वो तो सब दिव्य हैं, उनमें कोई हिंसा होती नहीं है रंच मात्र भी। अपने जीवन में तो वैसे ही दिन रात पाप है, और फिर पुष्प आदि से, और पुष्प में तो इतना हिंसा है, इतनी हिंसा है। मैंने बताया ना कल सुबह, एक फूल की पत्ती तोड़ने में मुनि हत्या के बराबर पाप है। इतना घोर वो है, और वो भी निष्प्रयोजन। बोलो पुष्प चढ़ाने से भगवान खुश हो गए क्या? मैं तो कह रहा हूं चढ़ाने वाले के मन में भी तृप्ति नहीं होती होगी। फिर जैन शासन और अन्य शासन में अंतर क्या रहेगा? फिर जरा विचार तो करो। अरे तुम्हें बहुमान ही है कि नहीं, हम तो बहुमान में चढ़ा रहे हैं, तो आप सच्चे सोने के फूल लाओ ना, सच्चे चांदी के फूल बनवाओ, सच्चे सोने के, सच्चे डायमंड लाओ, भगवान के चरणों में चढ़ाओ, मालूम पड़ जाएगा कितनी भक्ति है। जो स्पष्ट, जिसे तो साइंस भी कहती है कि जिसमें अनंत अनंत जीव हैं, इसलिए पूजन तो 20 पंथी आमना से भी बहुत लिखी गई है। 16वीं सदी से पहले कोई पूजन नहीं मिलती। एक कुंद कुंद आचार्य का 10 भक्ति पाठ है, उसमें लिखा दिव्य पुष्पेण दिव्य पुष्पेण दिव्य चूर्णेन, हे प्रभु मैं आपकी दिव्य पुष्प से, दिव्य गंध से पूजन करता हूं। इसलिए जहां तक संभव हो वहां तक हिंसा से बचना चाहिए, इतनी सी बात है। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ बराबर। बिल्कुल लिखा है इसमें। ये केवल एक अलंकारिक रूप में कहना है, मुनि जैसी दशा नहीं हो गई उसकी। कसाय तो उसके अभी 2 कसाय बाकी हैं, लेकिन क्रिया की दृष्टि से मुनि कहा, भावों की दृष्टि से नहीं कहा। हाँ हाँ
नहीं, इतना नहीं, मुनि के तो उस जाति की कसाय भी चली गई, इनके तो अभी कसाय शेष है, प्रक्रिया नहीं है बाहर में। तो उस व्रत की महानता बताने के लिए आचार्यों ने कह दिया कि मर्यादा के बाहर वो मुनि के समान हो गया, ऐसा है, पर मुनि नहीं है अभी वो। और बोलिए, विषय सही चुनाना इस बार हमने, बोलो। अपने को अपने दोष मालूम पड़नी चाहिए। ये बात अलग है कि भाई हमारी कितनी सामर्थ्य है, कितना छूटता है, कितना नहीं छूटता। तो चरणानुयोग भी भगवान का कहा हुआ है, तो उस चरणानुयोग में हमको ये मालूम रहना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है। चलिए।